जब ये लोमड़ी का कंट्रोवर्सी चल रहा था और लोमड़ी बीमार पड़ी थी, तो रंजना दोनों पति पत्नी जो है इसका कितना सपोर्ट किया, कितना मतलब हंसाया, खुश रखने की कोशिश किया। अभी ना ही इसका सर दर्द हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अभी ये 5 फेक एनिवर्सरी मना रही है, 5 दिन का फंक्शन चला रही है, कैसा कैसा ड्रेस रखी है। तो अपने भाई के लिए और अपनी देवरानी के लिए, देवर देवरानी के लिए वो कपड़ा नहीं डिसाइड कर सकती थी कि जैसा सेट मैं ले रहा हूं अपने लिए वैसा भाई को भी दिला दूं, जैसा मैं सेट ले रही हूं अपने लिए वैसा देवरानी को दिला दूं। मगर नहीं, ये दोनों मिस्टर एंड मिसेज लोमड़ी जो है इतना बड़ी सेल्फिश है, इतना सेल्फिश है कि आप खुद ही सोचो कि जो अपने माँ बाप को नहीं हो पाई वो किसका होगी। ये लोमड़ा जो है, मिस्टर राज जो है, बोल रहा है कि मैं गया था ससुराल। जब ससुराल गया और बोल रहा है कि वहां का वीडियो डिलीट हो गया, मेमोरी फुल हो गया। आपको विश्वास हो रहा है कि मिस्टर राज का मेमोरी फुल हो सकता है? ये जितने क्रिएटर के घर में जाएगा उसका पूरा बायोडाटा इसके पास होता है। इस कंट्रोवर्सी में सबका बायोडाटा ये सेव कर करके रखा था, फोटो था, स्क्रीनशॉट था, वीडियो था, सब कुछ था। आपको बिलीव हो रहा है कि वो अपने ससुराल गया होगा, अपने सास ससुर को इनवाइट किया होगा? ये लोमड़ा इतना नीच किस्म का है। पहला नंबर तो ये सेल्फिश लड़की जो है मनीषा, ये खुद ही इतना बड़ी सेल्फिश है, इतनी बड़ी सेल्फिश है कि इसके बुरे वक्त में इसके माँ बाप जो है चट्टान की तरह खड़े थे कि मेरी बेटी का घर टूट रहा है, मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। वो माँ बाप का हालत खराब था। प्लस मिस्टर राज जो है इतना इंसल्ट किया कि ये सब लालची है, ये सब पैसे मांगते हैं। पहला नंबर तो तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी का कमाई लेता है, अगर लेता भी है तो। मगर मुझे नहीं लगता है कि तुम सब जो है अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को कुछ पैसे देते होंगे। इतने बड़े सेल्फिश तो तुम्हारा तो खुद का ख्वाहिश पूरा नहीं होता, तो तुम माँ बाप को क्या ख्वाहिश पूरा करके दो। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर अपना ओपिनियन मत लिखिएगा, क्योंकि थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो के अंदर कुछ रहता है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहरूपिया मॉम, लिपस्टिक मॉम के ही बारे में हम बात करेंगे। लिपस्टिक मॉम जो है अपनी छोटी बहू पे तानाशाही कर रही है। छोटी बहू जो है पटना जाने के लिए रो रही थी, बोल रही थी कि मेरा कभी भी कोई भी चीज जो है टाइम से नहीं हो पाता है, और रो रही थी। ठीक है, तो इसी के ऊपर बहरूपिया मॉम जो है जवाब दे रही है, और छोटी बहू को शुरू से ही बहरूपिया मॉम जो है नेगेटिव दिखाई है, हेट दिलवाई है। और बहरूपिया मॉम जो है अपनी छोटी बहू से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठी है, क्योंकि बड़ी बहू का तो इतना छूट दे रखी है झूलन देवी को कि ये झूलते झूलते पूरा ऑल इंडिया ओवर घूम लेती हैं। शॉपिंग के लिए कभी वो कोलकाता जा रही है, तो कभी वो दिल्ली जा रही है, तो कभी वो कहाँ कहाँ जा रही है। अभी आप सबने गेस किया होगा कि ये जो चलाक लोमड़ी हमारी झूमता मीनार है, इसका अभी सर में दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि इसको झूमता मीनार को घूमने में कभी भी सर दर्द नहीं होता। जैसे ही वो सिवान आएगी, घर में आएगी, जैसे ही देखती है कि मुझे अब काम करना पड़ेगा, तो उसको वो सर दर्द की बीमारी धर लेती है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूं। जैसे ही लोमड़ी, मिस्टर एंड मिसेज लोमड़ी घूमने के लिए निकलेगी, तो उसका कभी भी सर दर्द नहीं होगा। वो गई थी कोलकाता इवेंट में, इवेंट अटेंड करने के लिए। तो ये इतना मतलब दिमाग से पैदल लोग हैं, कि इतना चालाक शातिर लोग हैं कि एक होटल भी बुक करने की इनकी औकात नहीं थी। सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे ही राहुल मम्पी के घर पे पहुंच के दस्तक डाल देते हैं। इन दोनों को देखकर राहुल और मम्पी शॉक्ड हुई, बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। एक हुआ ना कि सरप्राइज वाला अलग से खुशी होती है, वो खुश नहीं हुए
क्योंकि ये दोनों इतने मतलब चालाक हैं कि कभी भी किसी का भी पोल पट्टी खोल सकते हैं। ये अपना ससुराल जाने के लिए बहाना किया कि मैं गया था अपना ससुराल। जो झुमता मीनार है वो अपनी मायके वाले फैमिली को भी इनवाइट नहीं कर रही है, इनविटेशन नहीं दे रही है, सिर्फ मुंह से बोल दिया तो बोल दिया। भाई तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम अपने माँ बाप को फ्लाइट से लेकर आओ, ट्रेन बुकिंग करो, गाड़ी बुकिंग करो, या खुद ही जाकर अपनी गाड़ी से लेकर आओ। तुम इतने सारे पैसे कमा रहे हो, 4 महीने का कंट्रोवर्सी किया है, तो अपने माँ बाप को भी नहीं ये लोमड़ी बुला रही है। इतनी सेल्फिश है कि मत पूछो। ये लोमड़ी जो है अपना शॉपिंग करने के लिए इंडिया के सभी कोने घूम रही है। तो यहाँ पे अपनी जेठानी होने का फर्ज निभा सकती थी ये लोमड़ी, मगर नहीं, ये कहाँ से निभाती, ये तो सेल्फिश है। जब इस लोमड़ी का बुरा वक्त चल रहा था, या कह लीजिए कंट्रोवर्सी कर रही थी, तो पूरा 100% रंजना ने दिया। वहां भी जाके नौकरानी का ही काम कर रही थी, सबको चाय पानी खाना पीना सबका देखरेख ही कर रही थी। सिवान में भी रहती है तो घर का ही सारा काम, झाड़ू पोछा खाना सब कुछ करती है, सबका देखरेख करती है, और रंजना दिल से करती है। मगर यहीं पे बहरूपिया मॉम कहती है कि मेरे घर में तो नौकर लगे हुए हैं, जब रंजना का तो कुछ काम ही नहीं है। तो जब रंजना का कुछ काम ही नहीं है तो बहरूपिया मॉम खुद ही बोल रही थी, जब ये कंट्रोवर्सी हुआ था अक्टूबर से, तब से ही बहरूपिया मॉम बोलती है कि कोई नौकर ही नहीं मिल रहा है, कोई सर्वेंट ही नहीं आ रहा काम पे, जो आती थी वो भी बीमार रहती है, नहीं आ पा रही है। अभी जो है रंजना पटना चली गई है, तो रंजना के बारे में इतना पब्लिक में हेट फैला रही है। बहरूपिया मॉम बोल रही है रंजना कुछ काम ही नहीं करती, रंजना के लिए कोई काम ही नहीं है। तो जो पब्लिक देखती है वो क्या बेवकूफ है? आप बहरूपिया मॉम गई बेंगलुरु घूमने के लिए, झुमता मीनार जो है अपने पति के साथ जब से शादी हुआ तब से वो काम के बहाने मतलब बाहर ही निकल चुकी है। अभी ये छोटी बहू का पहली सब कुछ था, पहला एनिवर्सरी था, पहला मैं शादी के साल गिरा था, कुछ भी नहीं मनाया, कुछ भी नहीं मनाया। रही बात शॉपिंग का, तो इसके ऊपर इतना पाबंद क्यों लग रहा है? क्यों मतलब इसके ऊपर क्या जितना झुमता मीनार को आप छूट दे रखी हो, छोटी बहू से क्या उम्मीद लगा के बैठी हो? क्या बैठी हो? एक तो नौकरानी की तरह आपका घर में पूरा सेवा सर्विस देते रहे, ऊपर से अगर वो अपनी ख्वाहिश की बातें करे तो फिर ये ऐसी है रंजना, वैसी है रंजना, रंजना का तो कुछ काम ही नहीं है। जब कुछ काम ही नहीं है तो ये बहरूपिया मम खुद ही बोल रही थी कि काम वाली नहीं मिलती है, घर में कोई काम ही करने वाला नहीं आ रहा है। तो अभी जस्ट काम वाली कैसे आ गई? तो जब रंजना घर से बाहर निकलती है ना तो काम वाली भी आती है, सब कुछ आती है। जैसे ही रंजना आती है तो काम वाली का भी तबीयत खराब हो जाता है। तो क्या साबित करना चाह रही है? रही लोमड़ी का, चालाक लोमड़ी जो अपनी माँ बाप को नहीं हो पाई, वो किसकी होगी? ये दोनों पति पत्नी इतने ज्यादा सेल्फिश हैं, इतने ज्यादा सेल्फिश है कि मत पूछो। ये चालाक लोमड़ी जो है, इसके बुरे वक्त में रंजना ने इतना सपोर्ट दिया तो इसको तो जेठानी होने का पूरा फर्ज निभाना चाहिए। जैसा अपना ड्रेस ले रही है उसी का सेट अपनी देवरानी को भी दिलाती। इतना पैसा इसने छापा, पूरा सपोर्ट दिया इस कंट्रोवर्सी में, रंजना का कुछ फायदा नहीं हुआ। मिस्टर एंड मिसेज लोमड़ी दोनों का अपना अपना पर्सनल चैनल है, दोनों दना दन पैसे छाप रहे हैं। तो ये इतना ज्यादा झूमता मीनार जो है इतना ज्यादा सेल्फिश है, इतना ज्यादा सेल्फिश है कि मत पूछो। इसके बुरे वक्त में हर कोई साथ दे मगर ये किसी का साथ ना दे। जब ये लोमड़ी का कंट्रोवर्सी चल रहा था और लोमड़ी बीमार पड़ी थी तो रंजना दोनों पति पत्नी जो है इसका कितना सपोर्ट किया, कितना मतलब हंसाया, खुश रखने की कोशिश किया।
अभी ना ही इसका सर दर्द हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अभी ये 5 फेक एनिवर्सरी मना रही है, 5 दिन का फंक्शन चला रही है, कैसा कैसा ड्रेस रखी है। तो अपने भाई के लिए और अपनी देवरानी के लिए, देवर देवरानी के लिए वो कपड़ा नहीं डिसाइड कर सकती थी कि जैसा सेट मैं ले रहा हूं अपने लिए वैसा भाई को भी दिला दूं, जैसा मैं सेट ले रही हूं अपने लिए वैसा देवरानी को दिला दूं। मगर नहीं, ये दोनों मिस्टर एंड मिसेज लोमड़ी जो है इतना बड़ी सेल्फिश है, इतना सेल्फिश है कि आप खुद ही सोचो कि जो अपने माँ बाप को नहीं हो पाई वो किसका होगी। ये लोमड़ा जो है, मिस्टर राज जो है, बोल रहा है कि मैं गया था ससुराल। जब ससुराल गया और बोल रहा है कि वहां का वीडियो डिलीट हो गया। आप खुद ही सोचो कि क्या लोमड़ा के चैनल से सच में वीडियो डिलीट हो सकता है। ये बोल रहा है मेमोरी फुल हो गया। आपको विश्वास हो रहा है कि मिस्टर राज का मेमोरी फुल हो सकता है? ये जितने क्रिएटर के घर में जाएगा उसका पूरा बायोडाटा इसके पास होता है। इस कंट्रोवर्सी में सबका बायोडाटा ये सेव कर करके रखा था, फोटो था, स्क्रीनशॉट था, वीडियो था, सब कुछ था। आपको बिलीव हो रहा है कि वो अपने ससुराल गया होगा, अपने सास ससुर को इनवाइट किया होगा? ये लोमड़ा इतना नीच किस्म का है। पहला नंबर तो ये सेल्फिश लड़की जो है मनीषा, ये खुद ही इतना बड़ी सेल्फिश है, इतनी बड़ी सेल्फिश है कि इसके बुरे वक्त में इसके माँ बाप जो है चट्टान की तरह खड़े थे कि मेरी बेटी का घर टूट रहा है, मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। वो माँ बाप का हालत खराब था। प्लस मिस्टर राज जो है इतना इंसल्ट किया कि ये सब लालची हैं, ये सब पैसे मांगते हैं। पहला नंबर तो तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी का कमाई लेता है, अगर लेता भी है तो। मगर मुझे नहीं लगता है कि तुम सब जो है अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को कुछ पैसे देते होंगे। इतने बड़े सेल्फिश तो तुम्हारा तो खुद का ख्वाहिश पूरा नहीं होता तो तुम माँ बाप को क्या ख्वाहिश पूरा करके दोगे। रही बात टिकट की कि टिकट नहीं मिल रहा है, यहीं पे राहुल मम्पी जो है बोलता है, राहुल कि मैं तत्काल में टिकट बुक करूंगा, किसका बुक करना है? तो ये जो मिस्टर सेल्फिश है, मिसेज सेल्फिश लोमड़ी, वो अपने माँ बाप को एरोप्लेन से लाए। इतना तो तुम्हारी औकात है, इतनी तुम्हारी कमाई हो रही है कि तुम अपने माँ बाप का हर वो ख्वाहिश को पूरा कर सको। ऐसा शादी का क्या मतलब है? ऐसा एनिवर्सरी का क्या फायदा है जहां पे माँ बाप का आशीर्वाद ही ना मिले? क्या मतलब है? तुम हल्दी फंक्शन करोगी, तुम शादी का फंक्शन करोगी, तुम संगीत रखोगी, तुम मेहंदी रखोगी, जिसमें माँ बाप का आशीर्वाद ही नहीं है, वे सब करने के क्या फायदा है? ये औरत इतनी बड़ी सेल्फिश है कि अपनी देवरानी का पहला एनिवर्सरी को खराब कर दिया, पहला रिंग सेरेमनी को खराब कर दिया। कभी भी शुक्रिया नहीं किया रंजना को कि मेरी बुरे वक्त में वो इतना सपोर्ट ढाल बनकर खड़ी थी। रंजना इतने अच्छे से देखरेख किया। जगत माता भी अपने पति के साथ घूमने के लिए बंगलौर निकल चुकी। हर कोई ऐसे मौज कर रहा है और छोटी बहू को 4 दीवारे के अंदर बंद करके नौकरानी की तरह उसके घर को संभालने के लिए जगत माता इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं कि वो चाहती हैं कि छोटी बहू को जो कपड़ा दिलाऊं उसी में वो सेटिस्फाई हो। तो ये जगत माता की कितनी बड़ी दोगला चेहरा है। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हो रही है तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि मैं कहां पे गलत बोल रही हूँ। जगत माता का दोगला रूप पब्लिक देख रही है कि एक बहू को पूरा छूट दे रखी है और छोटी बहू को नौकरानी बना के रखी है और ऊपर से तानाशाही भी कसती है। क्या उसकी जिंदगी नहीं है? उसका हक नहीं है अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने मनपसंद का ड्रेस पहनने के लिए? रंजना इसलिए रो रही थी क्योंकि वो बोल रही थी कि हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। क्योंकि ये देखने को भी मिलता है वीडियो में कि वो रंजना जो है
वो घर के काम में ही इतनी बिजी रहती है कि वो अपने बारे में सोचती ही नहीं है। जब रंजना का एंगेजमेंट हुआ था तो वो कितनी हेल्दी थी, मोटी नहीं थी मगर हेल्दी थी। अभी देखो कितना एकदम पतली दुबली हो गई, एकदम सुखाड़ी हो चुकी है। कोई प्रेग्नेंट तो है नहीं, क्योंकि इस बात का क्लियर जो है ये जगत माता ने खुद कर दिया है। ठीक है, तो जब ये प्रेग्नेंट नहीं है तो इतना दुबली पतली कैसे होते जा रही है? क्या उसको खाना नहीं मिल रहा है? क्या इसको देखरेख नहीं हो रहा है? ये किसका फर्ज है? रंजना का तबियत खराब होने का, इसकी हेल्थ का कौन जिम्मेदार है? रंजना के आंसू का कौन जिम्मेदार है? उसका पति, उसकी सास, और कौन हो सकता? और मिस्टर एंड मिसेज लोमड़ी के बारे में क्या ही बोले। ये सब, ये गया था क्या बोलते हैं एलवी यादव से फोटो खिंचवाने के लिए, सोच रहा होगा कि दो शब्द कुछ हमारी वीडियो में बोले, मगर ये इतने गंदे लोग हैं मिस्टर एंड मिसेज लोमड़ी कि एलवी यादव दोनों को भाव भी नहीं दिए। जबरदस्ती के कैमरा ऑन करके अपने मन से ये मिस्टर लोमड़ी, मिसेज लोमड़ी जो है एलवी यादव के सामने फोटो लेना शुरू कर दिया। कैमरा ऑन करके पहले ही शॉट बना रही है। अब बताओ, मगर अपने तरफ से एलवी यादव ने कोई भाव नहीं दिया। ऐसे लोगों का यही होना चाहिए। यहाँ पे जगत दीदी भी इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो है बातें कर रही थी। जगत दीदी, इतने दिन से तुम चुप थी तो अभी भी तुम चुप रहो। क्या तुम्हें लेना देना है कि तुम्हें इस पार्टी फंक्शन में तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है? तुम्हें बुलाएगा भी तो तुम जाओगी कि नहीं जाओगी? इससे ये सब सवाल जवाब कंट्रोवर्सी रिलेटेड क्या बात करनी? पब्लिक का काम है पूछना, तुम्हारा काम है इग्नोर करना। इतनी बड़ी तुम्हारी इज्जत पे दाग लगा दिया तो अपने लिए सफाई देने के लिए आई नहीं। अब ये छोटी मोटी चीजों पे तुम अपनी सफाई देने के लिए आ रही हो। तो जिस तरीके से तुम पहले मुंह पे ताला लगाकर बैठी थी, इसी तरीके से अब भी अपने ताला लगाकर बैठो। तो तुम्हें इस पार्टी फंक्शन में बुलाए ना बुलाए, इस मुद्दे पे तुम्हें कुछ बात ही नहीं करना है। मगर नहीं, जगत दीदी भी कहाँ पीछे हटेगी। जगत दीदी भी तो यही चाहती है कि मेरे नाम का भी पंचम लहराए, और यहाँ पे जगत दीदी का नाम का पंचम तो धीमा पड़ गया है। जगत दीदी के नाम का कोई वीडियो ही नहीं अब बना रहे हैं लोग। तो जगत दीदी किसी न किसी तरीके से तो इन्वॉल्व होगी ताकि मेरा भी नाम चले, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी जो है रियलिटी थी। जो लपुआ ने किया था वो कोई फेक कंट्रोवर्सी नहीं थी, रियलिटी थी। मगर लपुआ ने बहुत अच्छे से क्लीन चिट दे दिया, जो कि सब कुछ सबूत के साथ दिखाया था। इसका पिछले 2 साल 2.5 साल जब से वो पूरे क्रिएटर से मिला था तब का उसके पास जो है, लपुआ के पास फोटो है, ऑडियो है, स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, सब कुछ है। इसके मेमोरी में जो मेमोरी कार्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, ये सब में पूरा सेव करके रखा है। कभी कार वाले मेमोरी में रखता है, कार वाले जो मेमोरी कार्ड होते हैं उसमें सेव रहता है, तो कभी कहाँ कहाँ उसका सेव रहता है। तो अपने सास ससुर को ना बुलाने पे उसने अपने आप को क्लीन चिट दिया कि मैं बुलाया था। जो कि लपुआ जो है 1 महीने पहले जनवरी में ही एक लाइव वीडियो करता है, या हाँ जनवरी में ही एक लाइव वीडियो करता है जिसमें पूछा जाता है कि आपका रिश्ता सही हो गया है मनीषा के साथ, तो आप अपने सास ससुर के पास जाइए, आशीर्वाद लेकर आइए, उनसे मिलके आइए, क्योंकि वो माँ बाप बहुत ज्यादा सीधे साधे हैं, अमीर तो नहीं है मगर गरीब दिल के बहुत अच्छे हैं, जाइए इनसे मिलिए। लपुआ सीधे मुंह बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, और अभी का बोलता है कि मैंने इनवाइट किया है और गया भी था, और वीडियो डिलीट हो गया। विश्वास हो रहा है कि इसका वीडियो डिलीट हो सकता है इसके मोबाइल से। तो मिस्टर एंड मिसेज लोमड़ी जो है इतनी बड़ी सेल्फिश है कि जिस तरीके से वो अपना शॉपिंग कर रही है उसका पूरा हक था, फर्ज था, इसको मौका मिला था अपनी देवरानी के फर्ज को अपनी जेठानी होने का फर्ज निभाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मुसीबत में
रंजना ने इसका इतना सपोर्ट दिया, इतना हेल्प किया, मगर नहीं, ये इतनी सेल्फिश है कि अपना ही ड्रेस खरीदेगी इंडिया के चारों तरफ से, इंडिया के चारों कोने में घूम घूम कर। और रंजना के ऊपर जगत माता की इतना बड़ी तानाशाही कि रंजना ऐसी है वैसी है, इसके पास कोई काम ही नहीं होता। जब काम ही नहीं होता है भाई, तो आप क्यों हैरान परेशान है? जब घर में कुछ काम ही नहीं है, जब आप करती हो तो बोलती है कि मैं तो थक गया, मैं वो हो गया, ये हो गया, घर के झाला साफ करते करते। क्यों भाई? घर में तो आपका सर्वेंट लगा हुआ है ना, घर साफ करने वाला अलग से, किचन में खाना बनाने वाला अलग से, फिर आप थकती कहाँ से है? तो देख लो जगत माता की कितनी बड़ी दोगला चेहरा है कि एक बहू को पूरा खुला छूट दे रखा है, और ये जो लोमड़ी है, अभी आप सब गेस कर रहे होंगे कि उसका कोई सर दर्द नहीं हो रहा होगा। और ये सच में कहां से, कौन से ब्रह्मांड से उतर के आई है ये सेल्फिश औरत झुमता मीनार। ये दही कैसे जमाती है? उबलता हुआ दूध में जामन डालती है, फिर तुरंत फ्रिज में डाल देती है, फ्रिज में भी रख देती है। तो बिल्कुल दिमाग से पैदल है। सिर्फ इसको रील बनाने में इसका दिमाग चलेगा, शॉपिंग करने में इसका दिमाग चलेगा। जैसे ही घर के काम करने की बात आती है तो इसका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, इसका सर दर्द होने लगता है, ठीक है, वो कमजोर हो जाती है। तो मिस्टर एंड मिसेस सेल्फिश जो है, देख लो भाई कि इसके बुरे वक्त में इसके माँ बाप, जो अपनी माँ बाप का नहीं हो पाई वो किसकी होगी यार? 100 बात की एक बात, वो अपने देवर देवरानी को होगी? कभी कभी नहीं होगी। और ये जो लोमड़ी है, झुमता मीनार है, इसका पति घर घर दोनों को घूमने की वजह से इस तरीके की हरकतें हुई थी। और ये जो कंट्रोवर्सी है वो रियल थी जगत दीदी के साथ, ठीक है, कोई फेक नहीं था। ये तो फेक का नाम दे दिया, मगर रियलिटी थी। मगर पहले तो बोलती है झुमता मीनार कि मेरा बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। अब ये 3-4 महीने से फ्री है तो क्यों नहीं बच्चा कर रही है? बच्चा करना चाहिए था ना। पहले तो जगत दीदी को बदनाम कर दिया, नीतू मेहना को बदनाम कर दिया। अब फिर से ये झुमता मीनार जो है घर घर जाके, सबके घर घर चौखट चौखट जाकर घूम रही है। अब नया बकरा बनाने की कोशिश कर रही है कि किसका नया बकरा बनाए। जिस तरीके की हरकतें बिट्टो रानी के साथ करता है, इसके बाल पकड़ के नोचता है, दृष्टि के साथ करता है, इसके गाल पकड़ के नोचता है, उस तरीके की हरकतें जो है मम्पी के साथ करने को नहीं मिला। क्योंकि राहुल भाई ऐसे लोगों से सतर्क रहता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।